गिरा नहीं, वासनात्मक भाव उसमें कोई देखा नहीं गया। और भगवान ने जब देखा कि गोपिकाएं इस परीक्षा में परिपूर्ण हो गई हैं, ये पट चोरी नहीं, ये कपट चोरी थी। कह मैंने माया, पट मैंने पर्दा, माया का जो पर्दा था, वासनात्मक इत्यादि कामनात्मक भाव इत्यादि जो भी हैं, भगवान ने देखा क्या, दुनिया को दिखाया, हम जैसे कलयुगी जीवों को समझाया कि एकांत में जो काम को मारे वही सच्चा प्रेमी होता है। एकांत में साधन सुलभ ना हो तो काम को दबाना आसान है, लेकिन साधन होते हुए भी काम को जो जन्म ही ना लेने दे वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा साधक है। और ऐसी परीक्षा में गोपिकाएं उत्तीर्ण हो गईं और भगवान ने तुरंत उनको वस्त्र दे दिए। रही बात ये नगन इत्यादि दृश्य को देख करके जिन लोगों को आपत्ति होती है, आलोचना करते हैं, सारे संशय वहीं खत्म हो जाते हैं जब हम ये सुनेंगे कि भगवान की तो आयु ही उस समय केवल 6 वर्ष की है, और 6 वर्ष के बच्चे के आगे माता बहन आज भी बाथरूम में जाकर के उसको संग लेकर के नहा लेती हैं। चल तेरे को भी नहला दूं, खुद भी नहा लूं, कोई पर्दा या शर्म इत्यादि की बात उसमें नहीं होती। तो मेरे ठाकुर जी भी 6 वर्ष के हैं, लेकिन दुनिया को दिखाया कि एकांत में जो काम को मारे वही सच्चा साधक, वही सच्चा प्रेमी हो सकता है। कह मैंने माया, पट मैंने पर्दा, माया का पर्दा हटे तो जीव और ब्रह्म का मेल होगा। और क्रम देखो, पहले चीरहरण फिर महारास, यानी चीरहरण मायाहरण होगा तो ब्रह्म मिलन होगा, महारास होगा। तो इस प्रकार इस वृतांत को सुखदेव जी ने सुनाया। गोपिकाओं के लिए भगवान कहते हैं, देखो देवी आपका व्रत खंडित ना हो जाए इसलिए भी मैंने ये सब किया। और फिर सुखदेव जी ने और कारण बताए क्यों स्नान नहीं करना चाहिए। नगन स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो मां प्रकृवीत कुर्वाणः पापकृत भवेत्। स्नान, दान, हवन, शयन और गमन, ये 5 कार्य कभी बिना वस्त्र के नहीं करने चाहिए। बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना, बिना वस्त्र के दान नहीं करना, बिना वस्त्र के हवन यज्ञ नहीं करना, बिना वस्त्र के कभी सोना नहीं, और बिना कपड़े पहने पूरे कभी बाहर नहीं जाना। सिर का कपड़ा सिर को दो, बाकी तन का कपड़ा बाकी तन को दो। लोग बहुत सारे आजकल नंगा सिर घूमने की बड़ी आदत है फैशन की। यहाँ की बात नहीं कर रहा यार, रहने दो, कोई बात नहीं, 2-4 जो हैं। हाँ, मैं तो शहरों की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप तो बढ़िया सिर ढक के बैठे हैं, सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब दुपट्टा खिसकता है ना तो कुल की मर्यादा धीरे धीरे फिर खिसकना शुरू हो जाती है। इसलिए हमारे पंजाब में एक गीत चला था, दुपट्टा संभाल भाई दुपट्टा संभाल, ऐसा करके। तो दुपट्टे का मतलब 2 पट, पितृकुल का और ससुर कुल का 2 पट हैं, जिसके दोनों कुल की लाज इस दुपट्टे में रहती है। तो ये यथास्थान रहना चाहिए। यही कुछ चीरहरण के रहस्य। ये गोपियां कौन हैं, ये कुछ वर्णन कल करेंगे। किन गोपियों का चीरहरण होता है, सबका नहीं होता। कौन कौन से ऐसे सत्पात्र सुपात्र प्रभु को दिखे होंगे, मिले होंगे, जिनका चीरहरण हुआ। और आगे चल करके श्री गिरिराज जी महाराज के पूजन की दिव्य कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। ब्रजवासी लोग दीपावली के बाद इंद्र की पूजा करते थे। एक दिन सब घरों में पकवान बन रहे थे, माँ यशोदा भी तैयारी कर रही थी। भगवान उठे, कहा भैया आज क्या है, बड़ी सुगंधी आ रही है रसोई से। कहा बेटा आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं। माँ ये इंद्र कौन है? कहा बेटा इंद्र स्वर्ग का देवता है। स्वर्ग कहाँ है? बेटा यहाँ से लाखों मील दूर। भगवान ने कहा अच्छा विदेशी देवता की पूजा करते हो है? कहा इंद्र कभी आया? कहा नहीं, ये देवताओं को तो भाव से ही बुलाना होता, आते थोड़ी हैं। कहा नहीं नहीं, जो देवता कभी आया नहीं और जहां से लाखों मील दूर बैठा है वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा, छोड़ो। कहा बे लाला ऐसे नहीं बोलते। करते करते नंद बाबा शांडिल्य ऋषि सब आंगन में इकट्ठे हो गए। क्या कह रहा है लाला? बोले तुम ही सुन लो। कहा इंद्र की वजह से हम सुखी हैं। वो इंद्र वर्षा करता है, वर्षा से घास होती है, घास गाय खाती है, दूध देती है। भगवान ने कहा तुमको किसने कह दिया इंद्र वर्षा करता है? इंद्र तो उस सरकार का मुलाजिम है जो टूटी खोलता है, टोटी खोलता है सवेरे। क्यों जी? अब
वाटर सप्लाई में टोंटी खोलने वाला जिसकी सुबह मोटर चलाने की जिम्मेवारी है, वो कहे कि मैं ही मालिक हूं, सारे नगर को मैं पानी पिलाता हूं, तो कैसा लगेगा? तो भगवान कहते हैं वो तो टोंटी खोलने वाला एक नौकर है, मालिक तो कोई और है, तो उसकी पूजा क्यों? अरे लाला ऐसा मत बोल, वो कुपित हो जाएगा। बोले जो देवता कुपित हो जाए वो भी देवता नहीं होता है? एक क्या मतलब हुआ? सेवा करो तो खुश, नहीं सेवा करो तो नाराज हो गए। ये तो संसारिक व्यवहार है, देवताओं का व्यवहार ऐसा नहीं होता। और रही बात सुख दुख की, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वाभिपद्यते। सुख दुख भय क्षेम सब कर्मों के आधार पर होता है जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लाला तुम कहना क्या चाहते हो? कहा वर्षा इंद्र की वजह से नहीं, वर्षा पर्वतों की वजह से होती है। पर्वतों से बादल टकराते हैं और वो वर्षा होती है। और हमारे ब्रज क्षेत्र को हरा भरा अगर रखा है तो गिरिराज गोवर्धन महाराज ने, बोलो गिरिराज महाराज की जय। अब तो वो स्वरूप नहीं रहा, लेकिन कोई स्वरूप था। 3 कोस ऊंचा, 2 कोस चौड़ा और 7 कोस लंबा ये पर्वत था, जो प्राचीन वर्णन है। झरने बहते थे कल कल और बड़े बड़े स्वच्छंद सरोवर थे। इस गोवर्धन की तलहटी में सदा हरा भरा रहता था। ये तो ठाकुर जी के जाने के बाद बेचारा उनके वियोग में जैसे कंकाल सा हो गया, वो अलग स्थिति है। और भी कुछ कारण हैं इनके लुप्त होने के, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा वर्षा गोवर्धन के कारण होती है। और देखो भगवान ने कहा, देखो मैया सच तो यह है कि कई दिनों में मेरे सपने में एक देवता मुझे दिखाई दे रहा है। वो मुझे कहता है मैं ब्रज में रहता हूँ, गोवर्धन में रहता हूँ, ब्रजवासी कभी मेरी पूजा ही नहीं करते। अगर ब्रजवासी मेरी पूजा करें तो मैं इनको बहुत सुख दूंगा और प्रत्यक्ष दर्शन भी दूंगा। माँ क्यों ना एक बार मेरे देवता को परख लिया जाए। वहां सिद्धांत की बातें भी कर दी, यहाँ बचपने से भी बचपना दिखा करके भी अपनी बात रख रहे हैं। कहा मैया आप सबको कहो ना मेरी ओर से कि एक बार हमारे देवता का दर्शन करो, वो कई बार हमारे सपने में आया है। तो कहा ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे देवता की पूजा करेंगे। कुछ शंका वाले लोग भी होंगे बीच में, हर जगह होते हैं जी। राम जी के समय भी धोबी बैठा हुआ था, तो शंका वाले भी होते हैं। बोले ये शोकरे के कहने से ये लफड़ा मत करियो, गड़बड़ हो जाएगी। तो लोगों ने कहा देखो जी वो कह रहे हैं देवता दर्शन देगा, तो अगर देवता दर्शन देगा तो इसका मतलब हमारी जीत है। फिर इससे बड़ी बात क्या होगी। कहा लाला अगर तेरे देवता ने दर्शन ना दिया तो हम वहीं गोवर्धन की तलहटी में बैठ करके फिर इंद्र पूजा करेंगे, इंद्र याग करेंगे। कहा ठीक है, मंजूर है ये शर्त। और लाला की इस बात को जब सुना गया, सबने मान लिया, तो मां यशोदा तो खुशी से झूम उठी। अरे कौशल्या सुमित्रा बसंती तारो इधर आओ, इधर आओ। आज घरों में इंद्र पूजा नहीं होगी, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ, मैं गोवर्धन को भाव से अपने अपने सिर पर लड्डू, पेड़ा, इमरती, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। क्यों जी पानी तो नहीं आया मुंह में? पकौड़े, कचौड़ी, मूंग का हलवा, बेसन का हलवा, बढ़िया मोहन भोग बनाओ, खूब बढ़िया थाल सजाओ सोने के। हल्का थाल नहीं लेना जी, सब सोने के थाल लियो और चलो गिरिराज महाराज की पूजा में। हे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ बहनेरी, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ बहनेरी, नाय माने मेरो मनुआ।
को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। 7 कोस की दय परिक्रमा, 7 कोस की दय परिक्रमा। पैड पैड पे खाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, तो मानसी गंग नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण तो हरि चरणन चितलाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अपने अपनी पूजा सामग्री लेकर के ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे। ब्राह्मण देवताओं ने स्वस्ति वाचन पुण्य वाचन करते हुए भगवान का आवाहन किया। सब भोग सामग्री सजा दी गई। 56 प्रकार के कई भोग सजाए गए। भगवान ने सब देवताओं को कहा, आओ देवताओं, मेरे ब्रजवासियों का प्रेम प्रसाद ग्रहण करो। देवता कहने लगे, प्रभु पहले आप भोग लगाओ ना, तभी तो हम कुछ प्रसादी ले सकते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा मैं भी आ रहा हूँ। भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप लेकर के गोवर्धन की तलहटी से प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। और उठा उठा करके ब्रजवासियों का प्रसाद प्रभु ग्रहण करने लगे। ब्रजवासियों की निष्ठा मजबूत हो गई। अरे अरे देखो, इंद्र की इतने वर्ष पूजा करी, एक बार झांकने नहीं आया, और गिरिराज महाराज का पहली बार पूजन